फिर पार्क परेशान होकर अपने थेरेपिस्ट के पास जाता है जिनसे वो पहले ट्रीटमेंट लेता था। वो तुरंत पहचान लेता है कि पार्क तो एक एक्टर है। पार्क एकदम खिल उठता है कि चलो किसी को तो याद आया। थेरेपिस्ट कहता है कि आप टीवी सीरियल के साइड एक्टर है ना। ये सुनकर पार्क का खिला हुआ चेहरा फिर से मुरझा जाता है। तब पता चलता है कि नई लाइफ में पार्क एक टीवी एक्टर है। वो घर जाकर टीवी पर अपना सीरियल देखता रहता है। उसमें वो एक भूत का रोल कर रहा होता है। वो उस टैक्सी ड्राइवर को कोसता है कि एक ही रात में तुमने मुझे सुपरस्टार से टीवी का भूत बना दिया। उस रात सुमी पूछती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। पार्क उसको ए टू जेड सब कुछ बताता है कि मैं एक बहुत बड़ा एक्टर था और एक शानदार लाइफ जी रहा था। सुमी को उसकी कहानी पे हंसी आती है, लेकिन अपनी हंसी रोककर वो कहती है कि उस ड्राइवर ने गिफ्ट के तौर पर मुझे तुम्हारी लाइफ में भेजा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? रात को सुमी उसके पास आकर सो जाती है। अब पार को सुमी के साथ बिताए हुए वो पल याद आते हैं और वो सुमी को टच करने जाता है, लेकिन तब शेरनी की दहाड़ सुनाई देती है। अरे ये तो खर्राटे मारकर सो रही है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। दोनों बच्चे आकर उनके ऊपर लेट जाते हैं। मिंकी उसे बाल बनाने को कहती है तो मिंकू ड्रेस पहनाने को। इनका काम करते करते पार्क बहुत थक जाता है। अब पार्क एक टीवी सीरियल में एक्ट करने जाता है। उसे 5 सेकंड का एक छोटा सा रोल मिलता है। छोटे से रोल में मैं खुद को प्रूव करूंगा, ये सोचकर वो बहुत ही शानदार एक्टिंग करता है। लेकिन डायरेक्टर कहता है कि इस छोटे से रोल में ओवर एक्टिंग करोगे तो हीरो क्या करेगा बेटा, अपने दायरे में रहो समझे। ये कहकर वो पार्क की इंसल्ट ही कर देता है। फिर वो दुखी होकर एक मूवी देखने जाता है, पर उस मूवी का हीरो जिलान है। पता चलता है कि आज कोरिया में यही टॉप का एक्टर है। भगवान की लीला भी अजीब है। ये सोचकर वो जिलान से मिलने जाता है। इतना बड़ा एक्टर होने के बावजूद जिलान बड़े प्यार से पार्क से मिलता है। दोनों एक रेस्टोरेंट जाकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। जिलान बताता है कि 10 साल पहले हम दोनों एक ऑडिशन देने गए थे, लेकिन तुम बीच में ही एयरपोर्ट चले गए क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सुमी न्यूयॉर्क जाने वाली थी। तुम तो उसको लेने के लिए ऑडिशन छोड़कर एयरपोर्ट ही चले गए, इसलिए डायरेक्टर ने मुझे सिलेक्ट कर लिया और आज मैं इतना बड़ा एक्टर बन गया हूँ। लेकिन यार बड़ा होने से क्या होता है, मेरी कोई फैमिली तो है नहीं जिनके साथ मैं अपनी खुशी और गम बांट सकूं। पार्क समझ जाता है कि पिछली लाइफ में उसने अपने करियर के लिए सुमी को मिस कर दिया था, लेकिन अब उसे सुमी के साथ जीने का चांस मिला है। इस बार मैं सुमी को नहीं खोना चाहता। ये फैसला करके वो घर जाता है। सुमी वहाँ पर एक पेंटिंग बना रही होती है। असल में सुमी एक आर्टिस्ट है और अगर पार्क ने उस दिन उसे एयरपोर्ट पर रोका नहीं होता तो वो न्यूयॉर्क जाकर एक बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट बन गई होती। ये सोचकर पार्क को बहुत बुरा लगता है। फिर वो सुमी के साथ टहलने जाता है और कहता है मेरी वजह से तुम्हारा करियर ही खत्म हो गया। पर सुमी बताती है कि तुम ठीक कहते हो, अगर मैं चली जाती तो तुम्हें खो देती। हमारे दो प्यारे बच्चे नहीं होते और ना ही प्यारा परिवार बन पाता। करियर इम्पोर्टेंट जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा प्यार। अब ये सुनकर तो पार्क एकदम पिघल ही जाता है, क्योंकि सुमी उससे इतना प्यार जो करती है, लेकिन वो सुमी को अपने और अपने करियर के बीच की अड़चन समझ रहा था। लेकिन अब उसे सुमी से बड़ा सच्चा प्यार होता है और वो सुमी को किस भी करता है। तब से वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ खूब एंजॉय करता है। अब एक दिन पार्क की माँ आती है। पार्क की पिछली लाइफ में वो एक खर्चीली औरत थी और पार्क की कमाई को पानी की तरह बहा रही थी। उसे पार्क पर बहुत ही गर्व था, लेकिन इस लाइफ में वो पार्क को ताना मारते कि तुम ढंग की नौकरी क्यों नहीं करते, क्या जिंदगी भर टीवी का भूत बन के रहोगे। पार्क बताता है कि मैं टीवी सीरियल छोड़ने वाला हूँ और बड़े बड़े स्टूडियोज के लिए ऑडिशन देने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। उसकी माँ को उसकी कोई भी बात कन्विंस नहीं करती। वो थोड़े पैसे देकर कहती है कि तुम्हारे पापा की बरसी है, उन्हें श्रद्धांजलि देना मत भूलना बेटा। पार्क को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि बचपन में उसके पापा उसके साथ वक्त नहीं बिताते थे, हमेशा काम में बिजी रहते थे। अगले दिन वो परिवार के साथ कब्रिस्तान जाता है, लेकिन पापा की कब्र पर नहीं जाना चाहता। अब बच्चे पूछते हैं तो सुमी उनको बताती है कि देखो तुम्हारे पापा अगर तुम्हारे दादाजी की कब्र पर जाएंगे तो उन्हें बहुत ही दुख होगा, इसीलिए वो नहीं जाना चाहते। बच्चे दादाजी की कब्र पर फूल रखने जाते हैं। अब अगले सीन में पार्क एक ऑडिशन देता है। उसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन होती है, लेकिन वहाँ के लोग उसके टैलेंट को देखने के बजाय ये प्लान बनाते हैं कि पार्क के जरिए वे जिलान को अपनी मूवी में एक्ट करवाने के लिए कन्विंस करेंगे। ये जानकर पार्क को बहुत ही गुस्सा आता है कि टैलेंट की कदर ही नहीं है। जिलान उसको दिलासा देता है कि फिक्र मत करो, अगली बार तुम्हें किसी अच्छे डायरेक्टर का ऑडिशन दिलाऊंगा, लेकिन अपने परिवार के लिए तो तुम्हें कोई नौकरी करनी ही पड़ेगी, तुम मेरे मैनेजर बन जाओ। अब ये सुनकर तो पार्क बड़ा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन पार्क बच्चों को खेलने लेके जाता है। खेलते वक्त मिंकू नीचे गिरता है। पार्क को बच्चों से उतना लगाव नहीं था, क्योंकि उसके लिए दोनों अजनबी जैसे हैं, लेकिन आज मिंकू को गिरते हुए देखकर वो तड़प उठता है और तुरंत उसको उठाकर हॉस्पिटल भागता है। जब सुमी आती है तो उसने एक सुपरमार्केट का स्टाफ यूनिफॉर्म पहना होता है। पार्क रियलाइज करता है कि सुमी तो एक आर्ट टीचर है, लेकिन घर
का खर्चा चलाने के लिए उसे सुपरमार्केट में पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही है। सुमी ने आज तक पार्क से ये बात छुपाई क्योंकि वह पार्क पर दबाव नहीं देना चाहती थी। उसे पार्क के सपनों की कद्र थी। अब पार्क से रहा नहीं जाता और वो तुरंत जिलान के पास जाकर कहता है कि प्लीज मुझे अपना मैनेजर रख लो।